गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू @ ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इस वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल सके। तो आज हम वीक 19 में क्लास 5 की मैथ्स की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखें और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या पैटर्न को पूरा करें। 1 से लेकर 5 तक के जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कुछ संख्या दी गई है और उसमें कुछ पैटर्न छिपा हुआ है। उस पैटर्न को पहचानना है और अगली संख्या आपको लिखनी है। तो चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले 15 के बाद 20 के बाद 25। तो आपको इन तीनों संख्याओं में एक पैटर्न आपको पता चल रहा है कि इन तीनों संख्याओं में 5 का डिफरेंस है, यानी कि 5 ऐड किया हुआ है। तो 25 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 30 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 35 और 5 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में पहली संख्या आपकी 28 है, दूसरी 30, तीसरी 32, यानी कि 28, 30 और 32 है। तो इसमें क्या आपको पैटर्न नज़र आ रहा है? आपको पैटर्न नज़र आ रहा है कि एक संख्या में जब हम 2 ऐड कर देते तो अगली संख्या में मिल जाती है। तो इसी प्रकार 32 में यानी कि 32 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 34, 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, 165, 166, 167। तो इन तीनों संख्या को पता चला कि इसमें एक ऐड किया हुआ है, तो हम तीनों संख्याओं में एक जोड़ देंगे इस प्रकार से। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया गया है 800, फिर 810, फिर 820, 820 के बाद क्या आएगा 830, फिर 840, फिर 850, इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान से देखना है। पहली संख्या आपकी 24 है, फिर 20 हो गई, फिर 16 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 4 संख्या कम हो रही है। इसी प्रकार 16 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी को पैटर्न पूरा करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पैटर्न को उसके नियम के अनुसार जारी रखते हुए पूरा करना है। पैटर्न को पूरा करना है, जारी करना है। तो पहला नियम है 8 जोड़ना है। क्या जोड़ना? 8 जोड़ना। सभी में 8 जोड़ना है। तो जैसे हम 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24। इसी प्रकार 8 जोड़ते चले जाएंगे और हमें अगली संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का नियम है 3 घटाओ। प्रत्येक संख्या में से आपको 3 घटाना है और अगली संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे कि 30 में से जब हम 3 घटाते हैं तो 27 आता है और 27 में से 3 घटाते हैं तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 24 में से 3 घटाएंगे तो 21, फिर 18, फिर 15 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, नियम 2 से गुना करो। आपको 2 से गुना करना है। पहली संख्या 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे 32 और 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नियम है 1 घटाओ। प्रत्येक संख्या में से एक आपको घटाना है। जैसे 800 में से 1 घटाएंगे तो 799, उसमें से 1 घटाएंगे 798। इसी प्रकार आप एक घटाते जाएंगे और हमें सभी अगली 3 संख्या भी मिल जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, नियम 10 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसका नियम 10 जोड़ना है। जैसे 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51। इसी प्रकार आप 10 जोड़ेंगे 61, 71 और 81 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, पैटर्न को पूरा करने के लिए खाली स्थान में संख्या भरें। तो पहला पैटर्न क्या, 6 के बाद यहाँ पर 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, बीच में 8 आएगा। 6, 8, 10 यानी कि 2 का गैप है। 2 हम इसमें जोड़ रहे हैं। जब 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर 75 और यहाँ पर 70 यानी कि 5 कम हो गया। 5 कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर 80 आएगा। 80 में से 5 कम करेंगे 75, फिर 70, 70 में 5 करेंगे तो 65 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको 3 की टेबल है। 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 5 × 15, 3 6 × 80 यानी कि 3 का पहाड़ा है ये।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो 30 के बाद क्या आएगा 40, यानी कि हमें इसमें 10 जोड़ दिया, तो 10 जोड़ेंगे, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। इसी प्रकार से 50 में 60, 60 से 70, 70 से 80 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न पूरा कर लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में संख्या भरे और उसका जोड़ करके पैटर्न बनाइए। आपको जोड़ करना है और पैटर्न बनाना है। देखो पहला पैटर्न क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग है, और इन 10 को सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 से लेकर 20 तक हम काउंटिंग लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे तो 155 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 55 आया, फिर 155 आया। इसी प्रकार 21 से लेकर 30 तक की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 255 आएगा। अब फिर 31 से 40 तक का जोड़ेंगे तो 355, फिर 455, फिर 555, फिर 655 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि इसमें सभी में 100 यानी कि 100 हम प्लस करते जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संख्याओं का अंदाजा लगाना है। तो पहली संख्या है यह 100 के आधे से बड़ी है, यानी कि 100 के आधा, जब हम 100 का आधा करते हैं 100 को 2 से भाग करते तो हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या है 50 से बड़ी है। दूसरी है यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है। 6 दहाई का मतलब होता है 60 और 7 दहाई का मतलब होता है 70, यानी कि यह संख्या 60 और 70 के बीच में है। तो संख्या के अंकों का जोड़ 11, संख्या से अंकों का जोड़ 11 किस में होगा, तो 6 और 5 क्या देगा 65। तो 65 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है 60 और 70 के बीच में, और दोनों संख्याओं का योग भी कितना है 11 है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक संख्या लो, मान लो एक संख्या 100 ले ली हमने, फिर उसे दोगुना करें, 100 को 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 200 आ जाएगा। फिर क्या कहा 5 से गुना करो, आप 100 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब क्या कहा उत्तर को 10 से भाग करो, 500 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गया है अपनी आयु लिखिए उसमें 5 जोड़ो। मान लो मैं 11 साल का हूँ, ठीक है, उसमें मैं 5 साल जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार जोड़ को 2 से गुना करें, उसमें से 10 घटाएं, जो जोड़ 16 है, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, और 32 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर 2 से भाग करें, और जब 22 आ गया हमारे पास, 22 को जो हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। चलो जीवन क्वेश्चन में क्या दूरी की इकाई का ज्ञान। दूरी की इकाई का दूरी को हम किलोमीटर और मीटर में ही नापते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके घर से गांव की दूरी किलोमीटर में होती है। कमरे से रसोई की दूरी मीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके घर से एक घर छोड़कर अगले घर की दूरी भी हम मीटर में ही नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके घर से विद्यालय की दूरी, यदि किसी बच्चे का घर विद्यालय से दूर है तो किलोमीटर में नापा जाएगा, नहीं तो मीटर में नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके घर से किराने की दुकान हमेशा मीटर में ही होती है, क्योंकि वह किराने की दुकान हमारे घर के आसपास ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके घर से आपके दोस्त के घर की दूरी भी हमारी मीटर या किलोमीटर में हो सकती है। मोस्टली हमारा दोस्त हमारे गली के आसपास ही रहता है, तो हमारी इस दूरी हो जाएगी मीटर में ही। क्वेश्चन नंबर 2 दूरी को मापने के लिए किन 2 इकाइयों का प्रयोग किया है। किन 2 इकाइयों का प्रयोग किया गया, 2 इकाइयों का प्रयोग किया गया किलोमीटर का और मीटर का। तो बेटे आपको आज की आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें। ओके बाय।